Thank you. So today, in today's lecture, we'll see about the control measure of the air pollutions. Till yesterday, we have seen the what are the measurement, what are the methods for finding of the pollutants, how the high volume sampler work, how stack monitoring kit work. But today we'll take this topic, control measure for air pollutions. Right. Uh, control of air pollution measure to take. Why it is? Because low sulfur को reduces the sulfur emission by 66%. ठीक है, लो सल्फर हम किसको देखो जनरली जो पोल्यूशन होता है वो कंबशन की वजह से होता है, और कंबशन जो ज्यादा से ज्यादा यूज में आया है टिल टाइम दैट इज योर कोल, चाहे वो आपका डोमेस्टिक पर्पस में हो चाहे वो आपका इंडस्ट्री पर्पस में हो, the very white fuel is used as a coal. Okay, so अगर हम कोल लो सल्फर कोल का हम यूज करते हैं, यानी कि हम अच्छे ग्रेड ऑफ कोल को हम यूज करते हैं, तो वी कैन रिड्यूस टिल 66%, राइट. Now switching from coal to oil, natural gases or nuclear fuels further reduces their sulfur emission. अगर हम ऑयल में चले गए, जैसे पेट्रोलियम में हम चले गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो आपका सल्फर कंटेंट आप रिड्यूस कर सकते हो. If you go for a natural gas or you can go for a nuclear fuel, then you can further reduce the sulfur content. Then 40% of the sulfur can be removed before the fuel is used. अब 40% जो सल्फर है उसको आप पहले से रिमूव कर सकते हो. कैसे? जैसे आपका कोल है उसको आप वॉश कर दीजिए, उसको आप पल्वराइज कीजिए, देन यू कैन यूज इट. तो आप क्या, जो आपका जो सल्फर कंटेंट है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो. सो दिस कैन बी डन. Then smoke stack gases can be scrubbed before they are emitted. अब आपकी जो चिमनीज है, स्टैक्स है, तो जहाँ पे स्मोक निकल रहा है वहाँ पे भी आप कुछ यूनिट्स को प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से आपका इसको सल्फर कंटेंट आपका जो पोल्यूटेंट है उसको आप यूज कर सकते हो. व्हेन वी से स्क्रब, स्क्रब यानी क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल करके मैं बोलता हूँ. Let us consider this. Two teams are playing in the playground. They are playing the football game. तो आपको सबको पता है कि उसमें दो हाफ होता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. फर्स्ट हाफ में आपने मतलब आपके दोनों टीम्स ने खेला, देन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट हाफ यू कैन सी लॉट ऑफ पोल्यूशन कैन बी देयर, क्योंकि हर प्लेयर एक साइड से दूसरी साइड में कंटिन्यूसली दौड़ता रहता है, तो जिसके कारण डस्ट जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में फैल जाता है. आप जहाँ पे भी बैठे होंगे आपको यू कैन फील दैट कि थोड़ा डस्टी हो गया है, बराबर है, थोड़ा धूल धूल हो जाता है. तो इमीडिएटली सेकंड हाफ के बाद में व्हाट वी डू, एक मेंटेनेंस टीम आती है, वहां पे आके वो पानी को छिड़क के जाती है. ठीक है, पानी को स्प्रेड आउट करके जाता है. नो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग, ये कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके जो पार्टिकल्स हैं उसको वो सेटल कर रहे हैं. बिकॉज जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड वे में है, बट जैसे ही आप पानी जब छिड़कते हो उसके साथ में, तो जितना भी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड हो जाता है. इट विल गेट अ हेवियर मास और सारा का सारा नीचे सेटल हो जाता है. देन इमीडिएटली यू कैन सी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत क्लीन हो जाता है. ओके, सो व्हाट इज दैट? तो दिस एक्शन इज योर स्क्रबिंग एक्शन. इफ आई टेक अ सेकंड एग्जांपल, सबसे सपोज करो कि हमारे आजू बाजू में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, एंड ऑल सडन अगर बारिश हो गई तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो सडनली आपको बहुत क्लीन दिखने लगता है. आपको जो विजिबिलिटी है वो सडनली वो क्लीन दिखती है. अब जब सांस भी लोगे ऐसी हवा में, यू विल फील वेरी फ्रेश. वो क्या हो गया वहां पे, क्योंकि बारिश जैसे हुई तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरे डस्ट के कांटेक्ट में आ गए और सबको वो हैवियर मास बना के उसने सेटल डाउन किया, तो जो आपका एटमॉस्फेयर था वो पूरा क्लीन हो जाता है. सो ये जो एक्शन हुआ, व्हाट इज दिस इज स्क्रबिंग एक्शन. ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्क्रबिंग एक्शन. तो सिमिलरली सेम फंडामेंटल को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी. अगर आपका चिमनी है लाइक दिस, ठीक है, this is your chimney, this is your stack. So here you can provide some scrubbing equipments. जैसे ही आपका जो स्मोक है वो बाहर में निकल रहा है, जैसे आपका स्मोक बाहर में निकल रहा है, you have to provide here nozzles, water nozzles. तो ये water nozzle से क्या होगा, ये यहाँ पे वाटर छिड़कोगे आप, मतलब स्प्रे करोगे इसमें लाइक दिस. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आपके डस्ट के साथ में, स्मोक के साथ में अटैच हो जाएगा, उसको सेटल करेगा, वो स्लरी फॉर्म में फिर नीचे आप उसे कलेक्ट कर सकते हो. सो यू हैव टू चेंज द टेक्नोलॉजी. आपको टेक्नोलॉजी भी चेंज करना पड़ता है.
So this is one of the way by providing a scrubbing action you can do that. Okay. I hope you have understood the scrubbed method. Now second thing is source control technology. आपने कहाँ कंट्रोल करना है? सोर्स में ही कंट्रोल, जहाँ पे वो हो रहा है, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, आपने वहीं इसको कंट्रोल कर लो. लेकिन कुछ पॉइंट है जो देखते हैं, लाइक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेज द टूल्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूटेंट एमिशंस. देयर आर सर्टेन टूल्स व्हिच वी कैन प्रोवाइड इन द स्टैक. जैसे मैंने अभी बताया आपको, या आप स्क्रबर वहीं सेट कर लो, वाटर जो स्प्रेयर है आप वहीं स्टैक में लगा दो. तो हमने सोर्स लेवल में ही हमने इसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, राइट. कंट्रोल मेजरमेंट डिस्क्राइब द इक्विपमेंट प्रोसेसेस और एक्शन यूज्ड टू रिड्यूस. आप क्या कर सकते हो? इक्विपमेंट से सपोज इक्विपमेंट है, प्रोसेस है या एक्शन है, आप इसको चेंज करो. से सपोज करो कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि हमारे पास में 10 साल पुराना हमारा स्कूटर है और वो उसको चला रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन, उसकी सर्विस की, उसके इंजन की लाइफ खत्म हो गई है. 10 साल जीना था, उस इंजन ने जी लिया. बट अभी उसके पास में क्या हो रहा है कि जो एक स्कूटर है उसमें स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा एमिट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम दे रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं कि सडनली उस स्कूटर को आप बेच दो और एक नया स्कूटर ले लो. सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. ठीक है. वैसे ही जैसे इंडस्ट्री में अगर कुछ आपके इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, यू सडनली चेंज द इक्विपमेंट्स. सो इन दैट वे यू कैन कंट्रोल इट. ओके. कोई प्रोसेस है जिसकी वजह से एमिशन हमारा बढ़ रहा है, तब उस प्रोसेस को ही चेंज कर लो या उसमें अमेंडमेंट लेके आ जाओ, सो दैट यू कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. ठीक है. The extent of a pollution reduction varies among technologies and the measures. अब yes, the extent of pollution reduction varies from. आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आप जो सा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे. हम कन्वेंशनल में ही रहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो यू हैव टू गो विद द टेक्नोलॉजी चेंज करते रहो. The selection of a control technology depend upon the environmental, engineering, economic factor and the type of the pollutant. That is true. यहाँ हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमी क्या है, पैसा है या नहीं है, या किस टाइप का पोल्यूटेंट है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. हर पोल्यूटेंट के लिए आप अपना जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर सकते हो. वो आगे हम इसमें कवर अप करेंगे. ठीक है. जस्ट लाइक अभी जैसे हमने बोला इक्विपमेंट बोलो या टेक्नोलॉजी बोलो, तो let us go with this. If we talk about a settling chamber, this is one of the unit. ये settling chamber में क्या होता है कि आपकी जो dirt gas है, dirt gas will insert from this. Okay, dirt gas will insert from this end. Now what will happen कि ये जो unit है, this is particularly using for the particulate matters. अगर आपको particulate matters को remove करना है, then you will use this kind of equipment. इसमें क्या particulate matter है, यानी कि particles present है. Particles present है तो उसको कुछ dimension होगा. कुछ dimension अगर है तो उसको कुछ आपका mass होगा, density होगा, something it will have. बराबर है. उसका density होगा, उसको mass होगा. Now what will happen कि जैसे ही आपका dirt gas यहाँ पे enter किया, you are having this much length, यानी आपका पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्लो कर रहा है. ठीक है. वो जाना चाहिए इस डायरेक्शन में. बराबर है. क्योंकि यहाँ क्लोज है, नीचे हॉपर्स दिए हुए हैं, डस्ट कलेक्टर दिए हैं, ये क्लोज है. जो ओपनिंग का है यहाँ से, तो सीधी सी बात है जहाँ आपको ओपनिंग दिखेगा आपका प्लूम, आपका स्मोक उस डायरेक्शन में निकलेगा. तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. बट व्हाट विल हैपन कि जैसे आपका पार्टिकल सामने की तरफ में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे two forces will act in this equipment. Like कैसे होगा? जैसे ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. आई रिपीट, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, दिस फॉरवर्ड एंड दिस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, यू कैन सी ओवर हियर, ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन कि आपका जो पार्टिकल है वो ट्रैजेक्टरी पाथ लेना शुरू कर देगा. आई रिपीट, जो आपका पार्टिकल है वो आपका ट्रैजेक्टरी पाथ लेना शुरू कर देता है. ठीक है. लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? दिस विल डिपेंड अपॉन द मास. उस पार्टिकल का मास कितना है. अगर उस पार्टिकल का मास थोड़ा ज्यादा रहेगा, अगर वो पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, सो इमीडिएटली इट विल बी कलेक्टेड ऑन दिस.
लेकिन अगर उस पार्टिकल का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है या मास थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा वो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। सिमिलरली इफ थोड़ा सा सॉरी अगर कम है, रियली सॉरी, पार्टिकल का मास ज्यादा है तो यहीं के यहीं सेटल हो जाएगा। अगर मास थोड़ा सा कम है या डायमेंशन कम है तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। सिमिलरली अगर उससे भी थोड़ा सा फाइन पार्टिकल होगा देन इट विल बी टेक अ longer distance. Okay, in that way this particle will settle. Okay, now this particle will be settle on this dust collector equipment hopper. ये आपका डस्ट कलेक्टर हॉपर में यहाँ पे सेटल होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जो पार्टिकल्स है वो यहाँ सेटल हो गए तो क्या मिलेगा आपको, क्लीन गैस मिलेगी। सो you can see this will be a clean gas, यहाँ पे आपको ये clean gas मिलेगा। So in this way it is working. If you compare this whole thing with a sedimentation tank, so you can compare it, at least इतना जो portion दिखेगा आपको, it is same as the sedimentation tank। ये जो पोर्शन आप देखोगे रेड रेड कलर से मैं जो शो कर रहा हूँ, दिस इज कम्प्लीटली अ सेडिमेंटेशन टैंक, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं सेटलिंग चेम्बर। पार्टिकल वहां पे सेटल हो रहा है, ठीक है। So this is the complete fundamental of that. Now settling chamber use the forces of a gravity to remove solid particles. हमने ये already अभी discuss किया। The gas stream enter a chamber where the velocity of the gas is reduced. Large particle drop out of the gas and are recollected in a hopper. Because settling chamber are effective in removing only larger particle, they are used in a conjunction with a more effective control devices. Right? So next one is a cyclone. This is known as a cyclone separator. अब यहाँ पे cyclone separator में अगर थोड़ा सा focus करोगे तो different components है वो देख लेते हैं। So initially जब मैं बात कर रहा हूँ तो we'll start from this. This is an entry point which is given by dirty gas enters. यहाँ पे gas आपका enter करता है। उसके बाद में है आपका यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है। ये आपका सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर कौन सा है, this is the cylinder. You can see this is your cylinder, this is your second part. Now ये जो आपका सिलेंडर है ये धीरे धीरे कोनिकल शेप ले रहा है। कोन शेप आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस इज अ कोनिकल शेप, या कोनिकल शेप ले रहा है। उसके बाद में यहाँ दिया है आपका डस्ट हॉपर, दिस इज योर डस्ट हॉपर एंड दिस इज योर कलेक्टेड डस्ट विच कैन बी एग्जिट फ्रॉम दिस। एंड जो आपका क्लीन गैस रहेगा वो यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ दिस इज वर्किंग दैट इज इम्पोर्टेंट। जो भी आपका गैस होगा थोड़ा सा हैवी, मतलब थोड़ा सा हीटअप गैस रहेगी, या ये बोले कि आपका डर्ट गैस है तो डर्ट गैस जो रहेगा वो थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है। एंड इट विल बी एक्टिंग बाय प्रेशर, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो डर्ट गैस है वो आपने एंटर हुआ, यहाँ पे डर्ट गैस एंटर हुआ, ड्यू टू दिस शेप cylindrical shape, this certain it will having a certain particles, this particle will get cylindrical path, उसको हम बोलते हैं जनरली सेंट्रीफ्यूगल पाथ। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पाथ मिलेगा और उसके बाद में ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी अच्छी खासी होगी, लेकिन ये धीरे धीरे इससे सेंट्रीफ्यूगल पाथ पकड़ेगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होते होते आपको जो पार्टिकल है नैरो डाउन होते होते यहाँ पे नैरो डाउन होके यहाँ पे ये आपके डस्ट हॉपर में कलेक्ट हो जाएगा। नाउ फर्दर दिस डस्ट हॉपर में कलेक्ट होने के बाद आप उसको यहाँ से डस्ट कलेक्टेड डस्ट एग्जिस्ट से आप उसको रिमूव कर सकते हो। बट व्हाट हैपन कि आपका जो गैस है दिस इज इट इज हॉट इन द नेचर, वो क्योंकि कोई भी स्टैक से या चिमनी से कोई आपका स्मोक निकलेगा या प्लूम निकलेगा, इट विल बी वेरी हॉट गैस। और हॉट गैस का एक नेचर होता है कि वो हमेशा आपका एटमॉस्फेयर में अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो जो भी आपका क्लीन गैस होगा और गैस को जहां से भी जगह मिलेगा वहां से निकलने का कोशिश करता है। तो whatever the clean gas will be there, that will be out from this exit chamber. ये आपके exit chamber से बाहर में हो जाएगा। So in this way it is working. The general principle of inertia separation is that the particulate laden gas is forced to change direction. As gas exchange direction, the inertia of the partial particles causes them to continue in the original direction and be separated from the gas stream. The wall of a cyclone narrow toward the bottom of the unit, allowing the particle to be collected in the hopper.
The cleaner air leaves the cyclone through the top of the chamber, following upward in a spiral vortex formed within a downward moving spiral. Cyclone are efficient in removing larger particles but are not sufficient and effective with the smaller particle. For this reason, they are used with the other particular control devices. Now, what happened? ये हम बोल रहे हैं कि this can be used for the separation of the particles. But one more thing is very clear कि यहाँ पे आप you can remove only a larger particle size, bigger particle size, but there is some problem regarding a smaller particle size. So what further they can improvise this technology. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज इट एंड इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. कि ये जो आपका साइक्लोन है, इस साइक्लोन में जैसे आपके जो पार्टिकल्स हैं, वो राउंड एंड राउंड ये सेंट्रीफ्यूगल पाथ लेके बढ़ रहे हैं. तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि यू कैन प्रोवाइड नोजल्स, वाटर नोजल्स इन दिस वे. ठीक है, यू कैन प्रोवाइड अ वाटर नोजल्स. तो वाटर नोजल्स प्रोवाइड करने इसी में साइक्लोन, उसको बोलते हैं साइक्लोन स्क्रबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वाटर नोजल्स हम प्रोवाइड करेंगे और वाटर स्प्रे होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल हमारा थोड़ा हैवी हो जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो भी आसानी से सेटल हो पाएंगे. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. यू कैन चेंज योर टेक्नोलॉजी. यू कैन सी ओवर हियर वेंचुरी स्क्रबर. यहाँ पे स्क्रबिंग ऑप्शन को इसमें यूज करने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज अ गैस इनलेट. यहाँ पे गैस इनलेट है, ये आपका इंसर्ट होगा एंड देन फर्दर इट इज गोइंग टू इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और बाद में जो पार्टिकल्स होंगे ये सेटल हो जाएंगे और आपका जो क्लीन एयर गैस है वो यहाँ से बाहर मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन जब हम स्क्रबर बोलते हैं तो ये गैस इनलेट तो हो गया, लेकिन जब हम स्क्रबर बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का इंसर्ट होना भी जरूरी है. सो देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर अ वाटर इनलेट हियर ओनली. ये जो आपका वर्टेक्स है, ये थ्रोट है, थ्रोट के पहले में ही आपका ये वाटर हम प्रोवाइड करेंगे. If you focus on this diagram, then you can see over here some gray color is there. ये जितना मैं आपको रेड कलर पोर्शन में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए. ये आपको दिखेगा ग्रे कलर में दिखेगा. और यहाँ पे अगर एक एक ड्रॉपलेट को हम थोड़ा सा फोकस करें, लेट मी शो यू. मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको. ठीक है, if you see this, each and every droplet, you can see each and every droplet is in contact with the water molecules. आप देख सकते हो ब्लैक डॉट के ऊपर में आपको ग्रे वाटर दिखेगा इसमें. ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें हो जाएगा और आपका फ्लोटेड आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें वाटर है जो स्लरी फॉर्म बना देगा. देन फर्दर दिस स्लरी कैन बी ड्रेन आउट एंड पार्टिकल्स will settle down and the clean gas will be out from the chamber. So Venturi scrubber used as a liquid stream to remove a solid particles. In the Venturi scrubber, gas laden with the particulate matter passes through a short tube with a flared end and a constructed middle. This construction causes the gas stream to speed up when the pressure is increased. Okay. The difference in the velocity and the pressure resulting from the construction causes the particles and water to mix the combine. The reduced velocity at the expanded section of the throat allow the droplet of a water containing the particles to drop out of the gas stream. The Venturi scrubber are effective in removing the small particles with a removal of efficiency up to 99%. Why we are saying 99%? Because हमने जब वाटर ऐड किया तो सारे पार्टिकल्स आपके वाटर के कांटेक्ट में आ गए, वो सेटल हो गए. ठीक है, स्लरी फॉर्म में. वन ड्रॉबैक ऑफ द डिवाइस इज हाउएवर इज द प्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट वाटर. क्या है कि हम एक पोल्यूटेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट हम फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि ये जो आपका लेडन वेस्ट वाटर है, जैसे आपका लेडन वाटर हो गया जिसमें आपका पोल्यूटेंट्स आ गए, तो इसको भी आपको डिस्पोज करना एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, which is a drawback of this. Okay. Now next one is the fabric filter bag. Fabric filter bag is very simple one. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा. नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ, आई गेस न्यूटन सेकंड लॉ है वो, कि उसके एप्लीकेशन कैसा है कि
जैसे हमने हमारे जो रोज की चादर है, ठीक है, वो गंदी हो गई, आप उसको झाड़ना है, उसको साफ करना है। सो व्हाट नॉर्मली वी डू, हम चादर को लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा झटका मारते हैं ऐसा, ठीक है। तो झटका मारने से क्या होता है कि आपके जो उस बेडशीट है, तो बेडशीट में जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो जो बेडशीट के पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट है, जो पोल्यूटेंट्स है, वो एज इट इज अपनी जगह पे है, वेयर एज हमने टर्बुलेंस दिया हुआ था हमारे बेडशीट को, ठीक है। द सेम फंडामेंटल इज यूजिंग ओवर हियर। सेकेंडली, सेकेंड बात ये है कि जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक में मेशेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम मास्क यूज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी मास्क यूज किया, ये ये मास्क डेली बेसिस पे हम यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर में एंटर नहीं करना चाहिए, हम वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन आपके जो बैक्टीरियाज है, ये जो आपका डस्ट है, वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है? दैट इज कलेक्टिंग ऑन दिस मास्क सरफेस। ये क्लॉथ जो है, इस क्लॉथ के सरफेस में आ जा रहा है। लेकिन ये क्लॉथ भी बनता कैसे है? इस क्लॉथ में भी मेशेज हैं बहुत सारे, ओके। वायर मेशेज जैसे होता है, वैसे ही इसमें मेशेज है। तो इसमें जो मेश होता है, दैट इज नोन एज अ पोर्स। तो आपका जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल उस पोर्स में आके सेट हो जाता है, ठीक है। उस पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स है, वो मेशेज में आके क्या हो रहे हैं, सेट हो जा रहे हैं। सो अगर डे बाय डे अगर हम उसको वैसे ही यूज कर दे रहे हैं, अगर मैंने इसको महीना 2 महीना में इसको साफ नहीं किया, व्हाट विल हैपन, जितना भी डर्ट गैसेस है, डर्ट पोल्यूटेंट है, वो जाके सेटल होते जाएंगे। और फर्दर आपको ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा इसके सरफेस में एक केक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर में एक केक फॉर्मेशन हो जाएगा। सो बाद में क्या करना है, उस केक फॉर्मेशन को आपको रिमूव करना है। देन इन बॉटम, कोई जो भी आप सरफेस के नीचे करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आप वो डस्ट को आप कलेक्ट कर सकते हो, पोल्यूटेंट को आप कलेक्ट कर सकते हो। सो सेम फंडामेंटल जो मैं बताया हूँ क्लॉथ का, वही फंडामेंटल इसमें भी यूज किया गया है। यहाँ में भी जो फैब्रिक फिल्टर बैग बोलते हैं, तो इसमें फैब्रिक को ही यूज कर रहे हैं। नो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक कैन यूज ओवर हियर, ठीक है। तो लेकिन बहुत पुराने टाइम से जो आपका फैब्रिक है, जो आपका कॉटन का है, उसको ही यूज करते आए हैं। आज भी कई जगह पे वो सेम फैब्रिक को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल है, अगर आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहना है और आप थोड़ा सा पोल्यूशन में चले जाइए, तो आप देखोगे कि आपका जो भी आपने क्लॉथ पहना है या ड्रेस पहना है, वो पूरा क्या हो जाएगा, मडी हो जाएगा, या उसमें कालापन आ जाएगा, मैला हो जाएगा। सो सेम फंडामेंटल यहाँ पे भी हमने यूज करना है। सो अगर मैं आपको ये जो नीचे वाला डायग्राम है, अगर मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ, तो लेट मी जूम दिस, ओके। तो ये जूम किया है मैंने, तो आप ये देखिए कि आपका ये एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर में एक शाफ्ट लगा हुआ है, ये आपका एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट में ये डिफरेंट डिफरेंट क्या लगे हैं, आपके फाइबर क्लॉथ्स लगे हुए हैं। दिस इज डिफरेंट डिफरेंट फाइबर क्लॉथ्स। नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका जो भी डर्ट गैस है, वो डर्ट गैस इंसर्ट होगा। यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आपका जो डर्ट गैस है, वो डर्ट गैस क्या होगा, एंटर होगा। नो, दिस डर्ट गैसेस विल पास फ्रॉम दिस फिल्टर बैग्स। ये जो फिल्टर बैग है, ये यहाँ से क्या होगा, वो पास पास करेगा। जैसे ये फिल्टर बैग है, तो उस फिल्टर बैग का एक क्लॉथ ये है, आपका जो डर्ट गैस है वो एंटर करेगा, और जो क्लीन गैस है वो यहाँ से एग्जिट करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे डर्ट गैसेस, सॉरी, इस तरह से बहुत सारे हमारे फिल्टर बैग्स स्टैकिंग किए हुए हैं। नाउ दैट स्टैकिंग कैन बी सीन लाइक दिस। उसको क्या कहते हैं, वो ऐसा स्टैकिंग यहाँ किया हुआ है, ओके। हाँ, दिस इज अ स्टैकिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन कि जैसे ही आपका जो पार्टिकल है, वो आपके मेश में, आपके क्लॉथ में अरेस्ट हो गया, तो क्लीन गैस जो है वो आपके जो भी ओपनिंग्स है उससे बाहर हो जाएगी। वंस वंस आई रिपीट, वंस एक बार जी अगर हो गया आपका, उसका क्योंकि क्या है, फैब्रिक का लाइफ भी कम रहता है। अगर उसको आपको मेंटेन करना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू वॉश। अगर आप उसका वॉशिंग नहीं करोगे, तो उसकी लाइफ बहुत छोटी होगी, शॉर्ट टाइम के लिए सर्विस कर पाएगा। तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने का भी एक तरीका है, जैसे ये आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक हैंडल होता है इस तरह से, उसको आप रोटेट कीजिए,
ठीक है। अब जैसे रोटेट करेंगे, जैसे जर्किंग मिलेगा तो जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे की तरफ में सेटल हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम बेडशीट को हम एक जर्क देते हैं तो जर्क देने के पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाते हैं इस टाइप का। तो वैसे ही जर्किंग यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट दिस इज अ वन थिंग। जैसे आपने जर्किंग किया फिर उसके बाद ये जितने भी फाइबर्स हैं हुक्स में है, हुक्स में अटैच्ड है, ये आपको दिखेगा। तो इसको आप वहां से रिमूव करो और उसको वॉश करो एंड ड्राई इट, रिंस इट। ठीक है। वो सारा प्रोसेस करके जब वो उसको आप ड्राई कर लोगे उसके बाद में वापस से दोबारा उसको आप यूज कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी एफिशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव मेथड। Now, fabric filter or baghouse remove a dust from a gas stream by passing the stream through a porous fabric. ये ध्यान में दीजिए, दिस इज a very key word over here, porous fabric. The fabric filter is efficient at removing fine particles and can be exceed efficient of a 99% in most of the applications. The selection of the fiber material and the fabric construction is important to baghouse performance. This is known as complete is known as a baghouse. ये जो है this is a baghouse. The fiber material from which the fabric is made just have adequate strength. उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें फैब्रिक में स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक एट द मैक्सिमम गैस टेम्परेचर। व्हाई वी आर सेइंग मैक्सिमम गैस टेम्परेचर? क्योंकि जो भी गैस एमिट होने वाला है इट इज हैविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर, थोड़ा बहुत हॉट नेचर में होगा। Expected and adequate chemical compatibility with both gas and the collected dust. One disadvantage of a fabric filter is that high temperature gas often have to be cooled before contacting the filter medium. Okay, so this is the disadvantage. क्योंकि क्लॉथ है तो वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों भी चीजें होने के इसमें है, क्योंकि हाई टेम्परेचर कूल टेम्परेचर में फैब्रिक रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई so we'll move further. So this is another one, electrostatic precipitator. Again, this is a very efficient percentage giving over here because ये जो वर्क करता है ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल्स में काम करता है। Now let us say, hold on. Now let us say if particles is having a negative charges, if particle is having a negative charges, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं। Okay, so I will show you there are two types of precipitators. One is known as a plate type, another is known as a bob type. तो bob type की अगर मैं बात करता हूँ तो it will be look like this. ठीक है, ये कुछ ऐसा रहता है बॉब टाइप। ठीक है, जिसमें कि एक बॉब रहता है, मेटल बॉब रहेगा, वो आपका थ्रेड से कनेक्टेड रहेगा। नाउ दिस इज योर एंट्री ऑफ गैस एंड दिस इज योर एग्जिट ऑफ गैस। यहाँ पे आपका एग्जिट हो सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका जो भी गैस है, गैस वो एंटर किया। ठीक है, आपका जो गैस है वो क्या हुआ, गैस आपका एंटर हुआ। एंटर होने के बाद में the gas is having you can say the smoke is having a pollutant having a particulate matters. उसमें particulate matters है, जो particulate matters है तो उसको फिर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, maybe particles will have a negative charge। तो जैसे ये particles हैं ये आपके negative charge है, एंड सारे आपके जो भी आपका प्लूम है या स्मोक है वो आपका एंटर हो गया। दिस इज एंटरिंग चेंबर, तो वो एंटर हो गया। नाउ दिस इज सराउंडेड बाय ए नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, क्योंकि इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद योर पार्टिकुलेट मैटर्स। ये गैस आपके पोल्यूटेंट्स यहाँ पे आ गए। ओके, नाउ वेरी रैपिडली इस स्विच को अगर मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, अगर इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि जितना भी चार्जेस है, चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, इस बॉब के ऊपर में आ जाएंगे। जैसे आपने इस स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, तो क्या होगा, ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ डेवलप हो जाएंगे।
कहाँ पे डेवलप होंगे? इस बॉब में डेवलप हो जाएंगे। नाउ दिस पॉजिटिव चार्जेस will attract these negative charges. Always, it is a nature and science. We have learned about these things from the childhood. Negative charges attract the positive charges. Sorry, positive charges attracts the negative charges. और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो opposite charges attracts each other. So ये तो फिक्स है, बॉब तो कहीं मूव करने वाला नहीं है। तो क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है हैविंग अ नेगेटिव चार्जेस, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितना भी आपका प्लूम था, स्मोक था, डस्ट था, पोल्यूटेंट था, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव चार्ज को आके मिल गए हैं। सो हियर यू आर गेटिंग अ क्लीन एयर, here you are getting a clean air. Now what you have to do, you stop this switch, आप इसको स्विच को ऑफ कर दो। जैसे ही आप ऑफ करोगे, what will happen, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नीचे आके सेटल हो जाएंगे। आई रिपीट, ये जितने भी पार्टिकल्स थे वो स्टेबल हो गए हैं, वो क्या हो जाएंगे? नीचे आके सेटल हो जाएंगे, और यू कैन क्लीन द बॉब। ओके, बट हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पे क्लीन एयर मिल गई है। नाउ क्लीन एयर कैन बी रिमूव बाय दिस। सो इन दिस वे दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूजिंग। ओके, इट हैज अ टू टाइप्स, वन इज नोन एज बॉब टाइप, अनदर इज नोन एज प्लेट टाइप। ये जो मैंने आपको दिखाया ये अभी आपका ये बॉब टाइप का था। नाउ प्लेट टाइप में क्या होता है कि जैसे ये आपका चेम्बर होगा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है मेरा। This is 1, this is 2, this is 3. Different plates will be installed over here, like this 4. ठीक है, कहने का मतलब है कि डिफरेंट प्लेट्स का स्टैकिंग रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो डर्ट गैस है, ये डर्ट गैस एंटर करेगा, dirt gas will enter from here and the clean gas will be out from here. dirt gas आपका जो रहेगा वो यहाँ से एंटर करेगा और आपका जो क्लीन गैस है वो यहाँ से एग्जिट करेगा। लेकिन फंडामेंटल क्या रहेगा? फंडामेंटल यही रहेगा जो हमने यहाँ देखा है। जैसे ही डर्ट गैस एंटर हुई, यू स्टार्ट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे आपके प्लेट्स में। तो जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स है हैविंग नेगेटिव चार्जेस, वो जाके सेट हो जाएंगे प्लेट्स के ऊपर में, और उसके बाद में आपका क्लीन एयर बाहर में हो जाएगा। आपका काम जैसे ही क्लोज खत्म हो जाएगा, यू स्विच ऑफ योर मशीन, यू स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नीचे होके सेटल हो जाएंगे। So this can be used. Okay, so आप देखिए यहाँ पे भी ये थोड़ा सा जो दिया है, that is a plate type precipitator. Okay, तो उसको हम सिंपल भाषा में ESP भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ESP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका ये जो डर्ट गैस है, ये डर्ट गैस यहाँ से एंटर कर रहा है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज यहाँ बताया गया है। नेगेटिवली चार्ज वायर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट्स यहाँ पे बताया गया है विद पॉजिटिव चार्जेस, एंड दिस इज द हॉपर सेक्शन जहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है वो कलेक्ट होंगे। आपका जो क्लीन एयर गैस है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट फिनोमिनन। An ESP is a particle control device that uses electrical forces to move the particles out of the flowing gas stream and onto a collection plate. The ESP places electrical charges on the particles, causing them to be attracted to oppositely charged metal plates located in the precipitator. The particles are removed from the plate by wrapping and collected in a hopper located below the unit, as shown in this figure. The removal efficiency of ESP are highly variable. However, for the very small particle alone, the removal efficiency is about 99%. Whereas हम जो previous इसमें बात करें तो वो हमने larger particles के लिए 99% बोला था, whereas यहाँ पे electrostatic precipitator में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर smaller particle है तो भी 99% efficiency दे सकता है। Sulfuric acid mist and steel dust fumes are very common in this. Then electrostatic precipitators are not only used in a utility application,
utility application, but also other industries such as the cement, pulp, paper and petrochemicals. जहाँ पे डस्ट आपका सैंपल ज्यादा है, ठीक है, ऐसी जगह में हमने इसको यूज करते रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी डस्ट, जैसे आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे आपका पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पल्प एंड पेपर हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, वहाँ हो गया। तो ऐसी जगह पे हमें इसको यूजुअली यूज करते रहना चाहिए, ये ज्यादा इफेक्टिव है। नाउ कंट्रोल ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट फ्रॉम stationary sources. So the most common method of our controlling gaseous pollutant in the addition of the add-on controls devices to recover or destroy a pollutants. We can use various methods. So which are the method? Absorption is there, condensation is there, and the incineration part is there. So we are having a basically four methods of treatment of the pollutant gases. यहाँ पे जो भी हमने देखा अभी तक के, दिस इज मोर और लेस फॉर द पार्टिकुलेट मैटर्स। यहाँ पे हमने पार्टिकुलेट मैटर के बारे में ज्यादा की बात किया है। वेयर साथ ही साथ में आपके जो गैसेस हैं वो भी आपका क्लीन होता है, बट इन द वेरी स्मॉल परसेंटेज। बट here we have listed a four method which is very useful for removing, or which is very useful for the treatment of the dirt gases. Okay, with this for today I am closing this my lecture. In next class we'll see the same topic, control of a gaseous pollutant from the stationary sources, right? So this is all about today's class. If anybody having any doubt, you can stay over here, you can ask doubts, I have no problem. Okay, if you don't have any question, then you can leave the class by punching your roll